हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्लास 10th की मैथमेटिक्स के बारे में। क्लास 10th में अपनी मैथ्स की जो बुक चलती है आर एस अग्रवाल की बुक, यहाँ पर ये देखिए इसका कवर अलग अलग आता है, मतलब अलग अलग एडिशन की बुक आती है। तो अगर बात करते हैं इस चैप्टर की, तो ये हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है उसका नाम है देखिए 4A। ठीक, इसका सोल्यूशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। 4A का सोल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं आप ये वाले जो क्वेश्चन हमारे, इन क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इनको यहाँ पर मैंने नोट कर लिया आप लोगों के लिए सिंपल सा। अब इसको मैं आपको बताऊंगा एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसा है। पहले पार्ट में आपको यही पता लगाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन एक्स, यानी कि इनमें से एक्स के फॉर्म में कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है, बस इतना ही पता लगाना है। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। देखिए अगर थोड़ा सा बेसिक बताऊँ मैं आपको, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब देखिए यहाँ पर होता है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस यहाँ पे 1 लिख दीजिए या 2 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए और आगे 0 लगा दीजिए। ठीक है, यानी कि इसका अगर जनरल फॉर्म देखें तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ पर मैक्सिमम पावर आपको 2 दिख रही होगी और मैक्सिमम पावर 2 ही होनी चाहिए। और इसके अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो इसके जो आंसर्स आएंगे हमारे साथ 2 आएंगे, यानी ये 2 की पावर है इसकी मैक्सिमम, और इसके आंसर्स भी 2 ही आएंगे। 2 आंसर्स का मतलब है एक्स की आपके पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक वैल्यू आएगी पहले कुछ और दूसरी आएगी, मतलब इसमें कुछ भी हो सकती है वैल्यूज़, हमें पता नहीं कितनी, बट जब भी आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपके पास 2 आंसर्स आएंगे। ठीक है ना, अब यही हमको पता लगाना है। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन जो है जिसकी पावर 2 से ज़्यादा होती है तब भी वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, और 2 से कम होती है तब भी वो क्वाड्रेटिक नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो पहला पार्ट अपने पास दे रखा है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये अपना क्वाड्रेटिक है बच्चों, ये वाला क्वाड्रेटिक अपना है। ठीक है, क्लियर। देखिए मैक्सिमम पावर्स की कितनी है, 2 है, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक है। ओके, अच्छा उसके बाद सेकेंड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5/2 एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखिए रूट में x नहीं है, रूट में नंबर है, और नंबर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमको सिर्फ x पे ध्यान देना है। अगर x के साथ कोई छेड़खानी करी जा रही है, यानी x की वैल्यू आपकी 1 से कम आ रही है, तब तो आपको ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है और इसकी मैक्सिमम 1 है, बस ये आपकी क्वाड्रेटिक हो गई है। तो क्वाड्रेटिक यानी कि ये भी आपका क्वाड्रेटिक है। थर्ड पे आइए, इसमें लिखा √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। मैंने कहा ना नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये भी आपका क्वाड्रेटिक है। अब इसकी बात करते हैं तो 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन भी आपकी क्वाड्रेटिक होगी क्योंकि x को ध्यान दीजिए ना आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 एक्स, यहाँ पर x का टर्म तो बिल्कुल वैसा ही है। अब बात करते हैं फिफ्थ वाले पार्ट की। तो फिफ्थ में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये इस पार्ट का मतलब पता है क्या होता है। इसका मतलब ये होता है बच्चों, देखिए समझाता हूँ थोड़ा सा, कि यहाँ पर अगर आपके पास कोई रूट लगा होता है, रूट, तो रूट का मतलब आपको पता है कितना होता है, हाफ होता है। ठीक है, रूट का मतलब ही हाफ होता है। तो अगर हम x के ऊपर रूट लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा x की पावर हाफ, और जो हाफ होता है वो कितना होता है, 1 से कम होता है। तो अगर 1 से कम पावर आ गई x की तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। समझ गए आप, बस आपको यही ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम तो 2 है, लेकिन इसके साथ कहीं भी ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए जो 1 से कम हो। तो यहाँ पर देखिए ये तो 2 है लेकिन ये 1 से कम है, तो ये वाला क्वाड्रेटिक नहीं होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे थे जो देखा और टिक लगाया सॉल्व हो गए, लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको पहले थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप आंसर बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। तो देखिए 6 वाले में आप क्या करेंगे, थोड़ा एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना सभी बच्चों को आता होगा ना, तो इसके नीचे आप 1 सपोज कीजिएगा, कर लेते हैं। ठीक है, 1 और x का एलसीएम कितना होता है बच्चों, x होता है। इसी के अगले स्टेप में हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आगे लिख रहा हूँ मैं। ओके, देखिए 1 और x का एलसीएम कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और इसके ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, और इक्वल्स टू बचेगा आपका 3। अब इस वाले x को हम अगर ऊपर भेज देते हैं तो हमारे पास जो एक इक्वेशन बनेगी, देखिए क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, -6 भी ऐसे ही रहेगा, और ये x इधर चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x। अब इसको अगर हम अरेंज कर लेंगे तो ये इजीली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x अंदर आ जाएगा, -6, और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो दिख रहा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको। अब आगे आते हैं 7th पार्ट में। तो 7th पार्ट में देखिए क्या है, यहाँ पर भी आपको से वही काम करना पड़ेगा, यानी कि इसमें भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसके नीचे आप 1 सपोज कीजिए,
और इसका एलसीएम ले लीजिए। एक और तरीका बताता हूँ शॉर्ट में कि अगर आपको ये वाला एलसीएम लेना बेसिक थोड़ा लंबा लगता है तो आप छोटे से ले सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर 2 टर्म है आपके पास तो आप क्या कीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इस एक्स को इधर क्रॉस, इस वन को इधर क्रॉस और आपस का आपस में। मैंने क्या बताया आपको? देखिए एक बार करके दिखाता हूँ। मैंने आपसे कहा कि इस एक्स को इससे कर दीजिए तो आप कहेंगे सर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैं कहूँगा 1 को मैंने 2 से कर दिया तो आप कहेंगे सर 1 2 2 हो जाएगा। और अपॉन में मैंने क्या कहा, इनको आपस में कर दो तो यानी कि एक्स हो जाएगा। हो गया देखो। और इक्वल के सामने जो लिखा हुआ था उसको एज इट इज़ नोट डाउन कर दो। हो गया। अब इस वाले एक्स को हमें ऊपर भेजना है, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे सही से। तो अब हम लिखेंगे इसके अगले स्टेप में, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर ये वाला प्लस 2 इसके बाद वाला, और आगे जो है ये एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हम सबको पता है कि इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर 1 है जो नहीं दिख रही है। ऊपर जाएंगे मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी, यानी इसकी पावर 3 हो जाएगी। अगर आप देखिए ध्यान से, इस पूरी हमारी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, जो कि 2 से ज़्यादा है। और हमने क्या बताया था आपको? क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन है कि मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, यानी कि ये वाला भी अपना नहीं होगा, यानी इस पर हम क्रॉस लगाते हैं, ये वाला नहीं होगा। ठीक है ना? अभी देखिए कितने निकले हैं, 1 2 3 4 5 निकले और 2 ऐसे नहीं निकले हैं। अब इसकी बात करते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं। अब आप तुरंत ही देखते बता पाओगे कि इसको हम बेटा एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 करेंगे, जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं होगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, आपको तो सिर्फ यही बताना है ना कि कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और जैसे एक्स की पावर 4 हुआ तो आप समझ जाएंगे अरे 2 तो रहा नहीं, इसका मतलब ये गलत है, मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो अगला वाला आ गया है, इसमें हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिख रहा है आपको? देखिए, पता नहीं ये दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा था यहाँ पे, जिससे मैंने यहाँ तक बताया हम लोगों ने। अच्छा ठीक है, अब ये आपको क्वेश्चन दिखेगा। हाँ ठीक है, अब हम क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 9 में देखिए क्या है, क्वेश्चन 9 में क्या है देखिए, x प्लस 2 क्यूब। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए बेटा क्यूब की प्रॉपर्टी, यानी a प्लस बी का होल क्यूब आना चाहिए, तभी आप इसको एक्सपेंड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो आपको ये पता होगा कैसे, देखिए मैं लिख देता हूँ इसको। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये होता है इसका एक्सपेंशन, ये इसकी आइडेंटिटी है, आप लोगों को आनी चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम इसको लिखते हैं, देखिए है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका ये फॉर्मूला जो है हम इसको यहाँ पर एक्सपैंड करने वाले हैं। ठीक, इसको एक्सपैंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक्स क्यूब लिखेंगे, इसके प्लेस पे ये है ना, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब। ठीक है, और जब 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर आगे लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए के प्लस पे क्या है? एक्स, बी के प्लस पे क्या है? 2, और ब्रैकेट में आपको क्या रहेगा? ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस 2। ओके, और जो सामने वाला लिखा हुआ है इसको आप ऐसे रहने दीजिए, एक्स की पावर 3 और माइनस का ये 8। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एक्स क्यूब और ये वाला एक्स क्यूब दोनों कट जाएंगे, क्योंकि इधर है, अंदर लाओगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कट गया हमारा। तो अब बचा क्या, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बचा 8 को आप उस तरह भेज दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 3 2 6x, यानी 6x और ब्रैकेट में x प्लस 2, और इक्वल देखिए उधर था माइनस का 8 था, और ये वाला 8 इधर आएगा तो ये भी माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब 6x को इसके अंदर लेके जाइए, तो आप करेंगे 6x स्क्वायर और प्लस जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12x, और आगे जो लिखा हुआ है माइनस का 16। आप देखेंगे कि ये तो एक क्वाड्रेटिक बन चुका है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है और एक x है, यानी कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, अभी समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं 10th की। 10th में भी आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, यानी यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, यानी 10 पार्ट है आपका। तो आप क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2x को पहले 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6x स्क्वायर। फिर 2x को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4x। ठीक है, फिर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 9x, और 3 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। तो इस तरफ का देखिए मल्टीप्लाई हो चुका है। अब सिमिलरली हम राइट साइड का भी करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 6 है ना, तो 6 को पहले बाहर रख लीजिए। ठीक है ना, ऐसे। अब इस x से अंदर करिए तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर। इस x से इसको माइनस को करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। फिर 1 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x, और -1 से -2 को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और साइन प्लस का हो जाएगा, और ये 2 रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम अगेन सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा अपना 6x स्क्वायर, 9x 4x हो जाएगा आपका प्लस का 13x,
और ये रहा प्लस का 6, और आगे इसको अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6x²। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 और 3 6 जा 18, यानी कि माइनस का 18x हो जाएगा। और ये हो जाएगा प्लस का 6 2 जा 12, यानी 12 हो जाएगा। अब आप इसको देखेंगे ध्यान से तो यहाँ भी 6 स्क्वायर है, यहाँ भी 6 स्क्वायर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम है। जब कट जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर बचा 13x और प्लस का 6, और इधर बचा है आपका माइनस का 18x और प्लस का 12। अब आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, हम तो ये सॉल्व कर रहे हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है, तो हमें इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं बच्चों। ये वाला क्वाड्रेटिक आपका नहीं है, ठीक है ना, ये वाला क्वाड्रेटिक आपका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई भी एक्स की पावर 2 नहीं आ रहा है, समझ गए आप। अब देखते हैं अपना 11th पार्ट, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का 11th पार्ट है, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए ये भी आपको बता देता हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये पता होगा सभी बच्चों को। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो पहले लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फिर लिखेंगे 2, a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे 1/x है, तो लिख दिया हमने। और आगे ये जैसा टर्म है इसको ऐसे नोट कर दीजिए, 2 से अच्छा मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो 2 हो जाएगा 2x और प्लस का हो जाएगा 2/x, और ये रहा प्लस का आपका 3। अब यहाँ पर देखिए ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है और एक ऊपर एक नीचे है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको क्या टर्म आ रहा है, ये आ रहा है आपका x² और प्लस ये आ रहा है आपका 1/x², और आगे आ रहा है आपका ये 2x और ये प्लस का आ रहा है 2/x और ये प्लस का 3। अब देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पर x की पावर 2 आ रही है, यहाँ पर नीचे भी x पावर 2 है, जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगी, और जैसे x की पावर 4 हो जाएगी तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो हमको इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, हमको सिर्फ इतना पता लगाना होता है क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो हमको पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक नहीं होने वाला है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं बच्चों, सबका देखिए आंसर आपके पास आ चुका है, ये देखिए ऊपर से किया है और सभी आपको पता चल गया होगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था RS अग्रवाल का, ठीक है। जो एक्सरसाइज चल रही है बच्चों, एक्सरसाइज का नाम तो मैंने लिखा नहीं, देखिए ये जो अपनी एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज है आपकी 4A, ठीक है ना, एक्सरसाइज 4A है RS अग्रवाल की क्वाड्रेटिक जो अपना इक्वेशन चैप्टर है ना, इसकी एक्सरसाइज 4A का सॉल्यूशन हम लोगों ने अभी किया है। अब अभी 4A पूरा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ पहला क्वेश्चन था जिसके 10 पार्ट किए हम लोगों ने, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अगले वीडियो में, जिससे वीडियो लेंदी ना हो जाए। आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा अच्छे से। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपको समझ में आया बच्चों तो आप बोलिएगा यस सर। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।